हेलो, नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में भैया हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रोगजनक यानी कि पैथोजेंस के बारे में। ये पैथोजेंस और रोगजनक होते क्या हैं? ये रोगजनक और पैथोजेंस वो होते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अचानक से क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, रोगग्रसित हो जाता है। तो आइए आज इसी के ऊपर हम लोग बात विचार करेंगे। तो भैया तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इस लेक्चर को। तो जो रोगजनक होते हैं यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं वह एक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि वह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, किसी मानव या किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर उसे रोगग्रसित कर देते हैं। यानी कि वो इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग अपने खुले आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। वो इतना छोटा होते हैं कि उनको देखने के लिए हम लोगों के पास हाई पावरफुल का माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिससे हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, अगर वो बड़े रहते हैं तो हम लोग देखते उसको तो बोलते कि अरे यार ये वायरस है, ये पैथोजेंस है, ये रोगजनक है, इससे दूरी बनाओ वरना हम लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतना छोटा होते हैं कि हम लोग नंगे आंखों से उसे नहीं देख सकते। इसके वजह से क्या होता है, वो हमारे अंदर मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वो अपनी प्रति बनाते हैं, यानी कि प्रतियां बनाते हैं, यानी कॉपी अपना बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद एक स्वस्थ मानव को, एक स्वस्थ मनुष्य को क्या करते हैं, रोगग्रसित कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार और हम बता दे रहे हैं कि जो रोगजनक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वह एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो अन्य जीव के शरीर में, यानी कि मनुष्य हो या एनिमल्स हो, उन लोगों के शरीर में ये प्रवेश कर उसे रोगग्रसित कर देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि पैथोजेंस कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात और विचार करेंगे। तो कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, तो आइए जानते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस एक होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वार्म। आप लोगों ने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा बहुत बार। वायरस का तो नाम एकदम वर्ल्ड फेमस है। वायरस क्यों फेमस है? क्योंकि ये कोरोना वायरस के वजह से वायरस का नाम वर्ल्ड फेमस है। ये वर्ल्ड फायर है, जैसे पुष्पा वर्ल्ड फायर है वैसे ये कोरोना वायरस वर्ल्ड फायर है। मतलब वर्ल्ड में पूरा चर्चित था। जो नहीं जानता था वायरस के बारे में वो भी जानने लगा कि कोई वायरस होता है। तो आइए जानते हैं। बेसिकली बात करें तो जो रोगजनक होते हैं वो एक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वार्म। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये किसी स्वस्थ मनुष्य या जीव के अंदर प्रवेश कर क्या करते हैं, उसे रोगग्रसित कर लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं वायरस, उस पैथोजेंस के बारे में जो कि शरीर के अंदर प्रवेश कर उसे रोगग्रसित कर देता है। तो कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस हम लोगों ने 2020 मतलब 2019 में वो नवंबर या दिसंबर में वो क्या हुआ था, वो बना था, मतलब स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद 2020 से अपना कहर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हड़कंप मचा दिया। लोग तबाह होने लगे इसके वजह से। ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है, एक वायरस है। इससे क्या होता था, हम लोग को सर्दी, जुकाम, बुखार सब होने लगता था। ये क्या होता था, एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति तक जा सकता था, मतलब ये ट्रांसमिट होता था। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस वाला है, अगर वो छींक दिया तो छींक के साथ साथ या थूक दिया या छींक दिया,
उसके साथ साथ, उस छींक के साथ साथ, उस थूक के साथ साथ ये कोरोना वायरस क्या होते थे, उसके थूक और छींक के साथ वहां पे गिर जाते थे। वही कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति गया, अगर उसे स्पष्ट हो जाता है, उसे टच हो जाता है, अगर वो व्यक्ति उस हाथ को अपने मुंह या नाक कहीं छू दिया, ऐसे नाक में कितने लोग खुजली करते हैं, छू दिया, फिर वो वायरस उसके बॉडी में चला गया, वो बॉडी में गया और उसको भी ग्रसित कर दिया। इसलिए कोरोना में सब कोई मास्क लगा के घूमता था, हैंड को, हाथ को सैनिटाइजेशन करता था, सैनिटाइजर लगा के उसको हैंड वॉश करता था, ताकि अगर हाथ में कोरोना वायरस का कोई वेरिएंट है तो सैनिटाइजर से वो मर जाएगा। तो अगर वहीं हम लोग बात करें अब HIV के बारे में, HIV एड्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। ये जो HIV है, यह भी एक वायरस है, ये भी बहुत एक डेंजरस वायरस है। इसका कोई अभी तक तोड़ ही नहीं बना कि इसको मिटा सके। तो अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? सर्दी और जुकाम। लोग इस इन्फ्लुएंजा के कारण लोगों को क्या होता है? सर्दी, जुकाम, बुखार होने लगता है, जिससे लोग छींकना, खांसना, बुखार आना, ये सब शुरू हो जाता है। डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस क्या है? डेंगू वायरस के वजह से किसी स्वस्थ मानव में या किसी स्वस्थ जीवों में डेंगू वायरस क्या होता है? प्रवेश कर उसे क्या करता है? ग्रसित कर देता है। इस स्थिति में क्या होती है? लोगों को बहुत तेज बुखार आने लगता है, सर दर्द करने लगता है, पूरे शरीर में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, इसी डेंगू वायरस के वजह से। रेबीज वायरस की बात करें, ये जो रेबीज वायरस है, ये बेसिकली बिल्ली और कुत्तों से होता है। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली अगर किसी व्यक्ति को काट देते हैं, अगर उस कुत्ते या बिल्ली में अगर रेबीज वायरस है, बेसिकली ये जो रेबीज वायरस है, ये कुत्ते बिल्लियों में ही होते हैं। अगर ये काट दिए तो उस व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा। इसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है। इस वायरस से कभी भी कोई लापरवाही ना करे। ऐसे वायरस जो होते हैं वो खतरनाक होते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी, जो प्रो कबड्डी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के ही थे, उनका इसी रेबीज वायरस की वजह से अचानक से मौत हो गया। बस थोड़ी सी उनकी लापरवाही की वजह से हो गया। आजकल लोग कुत्ते बहुत प्यार से पालते हैं घर में, जितना अपने आप को केयर नहीं करते हैं ना, उससे ज्यादा उस कुत्ते को, उस बिलाई को केयर करते हैं। अपने तो खाने के लिए नहीं होती, लेकिन कुत्ता पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, तो भाई कहीं से तो ला के उसको देना है। अगर नहीं दिए तो तुम्ही पे अटैक करेगा, तुम्ही को खाएगा। तो लोग उसको क्या करते हैं? बहुत प्यार से उसको पाल लेते हैं, और उन लोगों को एक वैक्सीन दिया जाता है। वो वैक्सीन देने के बाद लोग कहते हैं काटेगा तो क्या करेगा? असर नहीं करेगा, प्रभाव कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो रेबीज वायरस, इसका तोड़ नहीं बना है। आज लोग ये सोच रहे हैं कि कुत्ते को अगर हम वैक्सीनेशन करा देते हैं तो काटेगा तो कुछ नहीं होगा। भाई जरूर होगा, वो होता है। और अगर उस कुत्ते का लार जो है, अगर वो भी अगर किसी मनुष्य के अंदर किसी का कहीं कट गया है, अगर उस लार्वा, अगर कुत्ते का लार्वा अगर लग गया किसी मनुष्य के अंदर, किसी मानव के अंदर, तो भी रेबीज होने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वायरस आप लोग को समझ में आ गया कि वायरस क्या होता है। तब आगे बढ़े बैक्टीरिया की तरफ। तो बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया होती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, वो किसी स्वस्थ मानव के अंदर अगर वो प्रवेश करती हैं तो उन्हें उन्हें क्या करती है? टीबी उत्पन्न करती है। टीबी आप लोग समझ रहे हैं, वो देखने वाला टीबी मत समझिएगा। यह एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी। यह किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा किसी व्यक्ति में टीबी उत्पन्न होता है। टीबी में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को टीबी हुआ रहता है तो बार बार उसको खांसी आती है। खांसी के साथ साथ कभी कभी उसके मुंह से ब्लीडिंग, यानी कि कभी कभी उसके मुंह से ब्लड भी आ जाता है खांसी के साथ साथ। ये जो बीमारी होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसके छींकने या उसके मुंह के वाफ के द्वारा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक
ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि यह जो बीमारी है ये उसके पास पहुंच सकता है। इसीलिए कभी कभी घर के जो गार्जियन होते हैं, जैसे कि माँ बाप हो या दादा दादी, अगर उनको पता चल गया कि वो फलाना आदमी अगर टीबी से ग्रसित है, प्रभावित है, तो वो आपको निश्चित ही है कि वो लोग मना करेंगे कि आप इससे दूरी बना के रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस वाला है, यानी कि टीबी वाला है, अगर आप उसके बहुत नजदीक रह रहे हैं, अगर वो छींका या खांसा या उसकी जो वाफ है, हो सकता है कि जो माइकोबैक्टीरियम वाला जो बैक्टीरिया अगर उसके सांस या उसके छींकने से अगर उसके साथ आता है, अगर आप उसके नजदीकी हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर भी प्रवेश कर आपको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से बरतें, थोड़ा सा दूरी बनाएं। ठीक है, तो आगे बढ़े और दूसरी बैक्टीरिया का बात करें। दूसरा बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरेई, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेरा। जिसे कोलेरा हम लोग बोलते हैं, जैसे कोलेरा हो जाता है, कोलेरा मतलब हैजा उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, लोगों को उल्टी, दस्त, पेट खराब हो जाएगा, बार बार उल्टी होगा, दस्त होंगे। यही क्या होता है, इस किसके वजह से होता है, बेबी कोलेरेई की वजह से ये होता है। ये आप लोग को बैक्टीरिया समझ में आ गया। तब आगे बढ़े, तब बात करते हैं फंगी के बारे में, जिसे हम लोग कवक बोलते हैं। कवक आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? आप लोगों ने ब्रेड देखा है? कभी कभी ब्रेड के ऊपर आप लोग देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन कलर का या व्हाइट व्हाइट कलर का, उस पे भुअरी बोलते हैं हम लोग, भुअरी भुअरी लग गया है। यही भुअरी फंगी है, कवक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। और फंजाई एक और भी होता है जिसको हम लोग बहुत मजे से खाते हैं, जिससे हम लोग मशरूम बोलते हैं। बहुत बहुत न्यूट्रिशन है यार उसमें। चिकन छोड़ दो, मटन छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, अकेले अगर तुम मशरूम खाते हो तो उससे ज्यादा तुमको बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। वही फंगी है, वो खाने वाला फंगी है। वो प्रभाव नहीं, बॉडी को प्रभावित नहीं करता है वो, जबकि आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वेजिटेरियन है, किसी फंगी को खाइए, कवक को एकदम दबा के खाइए, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो फंगी, फंगी की बात कर रहे थे ना, तो फंगी की बात करें तो फंगी में रिंग वर्म होता है। रिंग वर्म समझ रहे हैं, जिससे हम लोग दिनाई बोलते हैं गांव में, दिनाई। किसी किसी को दिनाई हो जाता है तो उसको खुजली खूब ज्यादा होता है। जब दिनाई होता है ना तो खूब खजुलाते हैं सब, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, रिंगवाम बोलते हैं। वो किसके कारण होता है, फंगी का। रिंगवाम मतलब गोल, रिंग, रिंग जैसे गोल 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 जैसे होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवाम बोलते हैं। एक होता है एंथलीट फूड, एंथलीट फूड मतलब पैरों में गांठे जैसे पड़ जाएंगे, उसे हम लोग एंथलीट फूड बोलते हैं। ये भी किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है। आप लोगों ने फंगी भी समझ लिया, तो अब आगे बढ़े प्रोटोजोआ की तरफ। तो चलिए प्रोटोजोआ के रोगजनक के बारे में बात करते हैं भैया। तो जो प्रोटोजोआ होता है, यह यह भी एक क्या है, रोगजनक है। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हम लोग बेसिकली जानते हैं, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो एक मच्छर के काटने से लोगों को मलेरिया होती है, जिसमें बुखार, सर में दर्द और पूरे बॉडी पेन करता है, जिससे हम लोग मलेरिया बोलते हैं, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वेक्टर कौन होता है, या स्पेशली जो प्लाज्मोडियम है, इसको ढोने का काम, इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने के काम एक मच्छर करता है, यानी कि एक मॉस्किटो के द्वारा इसको एक व्यक्ति से, एक मानव से दूसरे मानव तक ले जाने के कार्य किए जाते हैं। तब बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के बारे में। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, यह अगर किसी मानव या किसी भी जीव के अंदर अगर ये प्रवेश करेगा तो उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या होंगे, प्रभावित होंगे। वो उनके क्या करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं वार्म्स के बारे में। जो वार्म्स है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देखे हैं वार्म्स को, कहाँ देखे हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे यार हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं,
लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, साला खा रहे हैं पी रहे हैं तो जा कहाँ रहा है। तो लोग बोलते हैं कि कीड़ी की दवा खाओ, हो सकता है तुम्हारे अंदर कीड़ी हो गया होगा। तो वही कीड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं, वार्म्स के बारे में, कि जो टेप वार्म्स होते हैं, जो राउंड वार्म्स होते हैं, ये मानव के अंदर या किसी जीव के अंदर उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, वो उसमें रहते हैं। रहने के बाद वो अपनी प्रति बनाते हैं, यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद वो क्या करते हैं, जितना खाया पिया होगा, जितना न्यूट्रिशन होगा, जितना हम लोग खाएंगे, प्रोटीन खाए, विटामिन खाए, मिनरल्स खाए, चिकन खाए, कुछ भी खाए, जूस पिए, कुछ भी खाए भैया, अगर वो इंटेस्टाइन में जाता है, ये उसी में रहते हैं। रहने के बाद वो क्या करते हैं, आप जितना खाएंगे पिएंगे वो आपका खाया पिया हुआ आपको शरीर को नहीं लगेगा, इनके शरीर को लगेगा, और ये कॉपी अपना बनाएंगे, यानी कि अपनी प्रतिया को तैयार करेंगे। इसलिए बोलते हैं लोग कि खाया पिया नहीं लग रहा है तो कीड़ी का दवा खाओ। या गांव में जो होता है ना, ये झाड़ा फूकी होता है, कुछ लोग झाड़ते हैं फूकते हैं, ये सब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमने सुना है, हम भी गाँव के हैं तो हमने सुना है, इसको इसके बारे में जाना है तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वायरस के बारे में समझ लिए, बैक्टीरिया के बारे में समझ लिए, फंगी कवक के बारे में समझ लिए, प्रोटोजोआ के बारे में बात किए, वर्म्स के भी बारे में बात किए। तो आपको इस वीडियो से जो भी सीखने को मिला, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमको एनर्जी देता है। और अपने दोस्तों यारों, दोस्त सहेली के पास इस वीडियो का लिंक जरूर भेजे। अगर आप हमारे इस चैनल पे भैया नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।